कई कुछ किया। तो बोले सर कुछ नहीं है, ये केवल राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक चीन की फ्लाइट्स पर रोक क्यों नहीं लगी? चीन की फ्लाइट्स को रोक देना चाहिए था, चीन से आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर देना चाहिए था सरकार को लेकिन ये मीडिया, ये प्रिंट मीडिया ये नहीं बताता कि हमारा देश ऑलरेडी इन 3 वेरिएंटों से लड़ चुका था। कोरोना, डेल्टा और ओमिक्रॉन का प्रभाव पहले ही आ चुका था क्योंकि देर से पहुंचा। घूम रहा, साइंटिस्टों को नहीं है पता, लेकिन नवभारत टाइम्स के लोगों को पता है। कमाल की बात है ना। इन खबरों को जरा देखिए। इन खबरों में आप जो खबर नवभारत टाइम के द्वारा डाली गई है, उस खबर को अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी थोड़ा चिंतित हो जाएंगे नए वेरिएंट को लेकर के BF7 को, जिसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी किसी को नहीं है, ना ट्रीटमेंट के बारे में किसी को जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, इसी कोरोना का वायरस जो है गुजरात में 4 लोग, गुजरात में, जरा मतलब समझिए, गुजरात में 4 लोग निकले हैं पॉजिटिव। और शीर्षक लगाया गया है नवभारत टाइम्स में, भारत पहुंचा चीन में लाशों का ढेर लगाने वाला ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट, हो गई शुरुआत और ये बचने का है तरीका। मतलब चीन के साइंटिस्टों को नहीं है पता, लेकिन नवभारत टाइम्स के लोगों को पता है। कमाल की बात है ना। इन खबरों को जरा देखिए। इन खबरों में आप जानेंगे क्या लिखते हैं इस खबर में। चीन में ओमिक्रॉन का कहर देखने के बाद भारत में हड़कंप मचा हुआ था। अब डर भयंकर रूप ले चुका है क्योंकि चीन में लाशों का ढेर लगाने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 के केस भारत में भी मिल चुके हैं। वेरिएंट कोविड-19 की वैक्सीन की सभी डोज लगवाने के बाद भी बीमार हो रहे हैं। वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट का उपवंश है जो कि बाकी वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है, भयंकर संक्रामक है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी ये अपनी चपेट में बार बार ले रहा है। वहीं ओमिक्रॉन BF7 से संक्रमित होने के बाद लक्षण बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। चीन में अंतिम क्रिया के लिए 20 दिन लंबी लाइन लग गई। वहाँ जो लोग मरे, 20 दिन लंबी लाइन लग गई उनको दफनाने के लिए। लेकिन ये मीडिया, ये प्रिंट मीडिया ये नहीं बताता कि हमारा देश ऑलरेडी इन 3 वेरिएंटों से लड़ चुका था। कोरोना, डेल्टा और ओमिक्रॉन का प्रभाव पहले ही आ चुका था क्योंकि देर से पहुंचा। तो म्यूटेंट वायरस है, अपने रूप बदलता है, सिंथेटिक वायरस है, लेकिन चीन के साथ व्यापार जारी है, वो चलता रहेगा। एरिक फ्लेजी डिंग बोलते हैं, दिस इज रियल इन केस यू नीड वीडियो प्रूफ ऑफ द
crimination staff of Beijing largest Babashan Funeral House confirmed that all of its incinerators were working but were still unable to meet demand. खौफनाक तस्वीरें डाली जाती हैं और जब ये खौफनाक तस्वीरें हिंदुस्तान में आती हैं तो वाकई में लगने लगता है कि ऐसा क्या हुआ। मेरी कई मेडिकल पर्सनल से बात हुई एम्स में, और गुलेरिया साहब जो हैं बड़े एक हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनका ये दावा है, जो हिंदुस्तान के डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ऑलरेडी हिंदुस्तान इन तीनों वेरिएंटों के साथ लड़ चुका है और भारत की इम्यूनिटी 39% एक्स्ट्रा है चीन के मुकाबले, तो वो लड़ लेंगे। ये बयान क्या इसलिए है कि जो मरें वो मर जाएं, जो जिएं वो जी जाएं? लेकिन इस खबर को एक पॉलिटिकल पक्ष के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। वो देखा जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की साजिश। कई डॉक्टर्स को मैंने फ़ोन किया, कई कुछ किया, तो बोले सर कुछ नहीं है, ये केवल राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक चीन की फ्लाइट्स पर रोक क्यों नहीं लगी है? चीन की फ्लाइट्स को रोक देना चाहिए था, चीन से आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर देना चाहिए था, सरकार को एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए थी। लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर चलती रही कि सारे राज्य मीटिंग कर रहे हैं कोरोना के इस चीज़ को लेकर के, और राहुल गांधी को भी लेटर लिखा स्वास्थ्य मंत्री ने गुजरात के कि साहब आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दो। शायद उनको लग रहा होगा कि अगर राहुल गांधी भारत जोड़ देंगे तो बहुत सारा नुकसान होगा। पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल तरीके से सोचते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने बोला था कोविड का खतरा आने से पहले कि बहुत बड़ी तबाही होगी, सरकार को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ मीडिया कुछ और अलग चीज़ें चलाने लगता है। मीडिया में कांग्रेस के दावे अपने अलग हैं और मीडिया के दावे अपने अलग हैं। क्या आपको लगता है? वाकई मैं भी कहूँगा कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा बंद कर देनी चाहिए, दिल्ली में फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, या यात्रा जारी रखनी चाहिए, भीड़ बुलानी नहीं चाहिए, कश्मीर तक जाना चाहिए, डिस्टेंस का पालन कीजिए और बिना भीड़ के मौज कीजिए। जब है मजा तो मतलब नथुने सूझ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन मीडिया की क्या प्रक्रिया थी या क्या प्रतिक्रिया थी और किस किस तरह के बयान आ रहे थे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, किस तरह से भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी का मर्डर कर दिया जाए इस बीमारी का बहाना लेकर के कि भाई इन्फेक्शन हुआ था, कोरोना से मर गए, कोई और वायरस इंजेक्ट कर दिया जाए। आजकल गोली नहीं मारी जाती, केमिकल युद्ध और वायरस के युद्ध भी बहुत चलते हैं। क्या राहुल गांधी की हत्या का प्लान इन्होंने कर रखा है? लेकिन ये इनकी मतवाली चाल जरा सुन लीजिए। हालांकि चीन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो मीडिया जाने, हिंदुस्तान के लोगों को जो नेशनल चैनल सुनाते हैं वो सुन करके परेशान हो जाता है और फैसला नहीं ले पाता। लेकिन क्या इस बीच कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि राहुल गांधी की हत्या भी की जा सकती है? देखिए ये वीडियो और इनसे अपना अनुमान लगाइए कि बीजेपी सरकार आखिर चाहती क्या है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें देश हित में यात्रा को रोकने की बात कही गई थी। लेकिन राहुल ने इस चिट्ठी का सार बीजेपी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का खौफ बताया। नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है,
सब बहाने हैं। अब यात्रा रोकने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले। के चेहरे पर मास्क अनिवार्य होता था, जान बचाने का जरिया यही मास्क था, इसी पर टिकी थी सांसों की गठरी, यही था बीमारी से बचने का सर्वसुलभ समाधान। फिर लौटा है मास्क, फिर लौटे हैं मास्क वाले पुराने दिन। फैलाने में ये वीडियोस आपने देख लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि जहां राहुल गांधी पहले सावधान करते थे, अब ये जिस तरह से सारी चीज़ें लागू हो रही हैं और डॉक्टर्स के भी आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो चाइना की जो एयर सर्विस है उसको बंद कर देना चाहिए, चाइना के साथ आने जाने वाले लोगों को क्वारंटीन रखना चाहिए। ये सरकार की पहली जिम्मेवारी अब तक हो जानी चाहिए थी। मीटिंगों में ये वक्त जाया नहीं होना चाहिए था, लेकिन वक्त जाया हो रहा है और अधिकतर लोग ये मान रहे हैं। मतलब जनता का ये परसेप्शन बन गया है कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए ये नाटक किया जा रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या वाकई में ये नाटक किया जा रहा है या राहुल गांधी को खुद आगे बढ़कर के स्टेप लेना होगा? मैं आपके कमेंट के इंतजार में हूं दोस्तों, कि आपके कमेंट राहुल गांधी तक पहुंचा सकूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।